हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने यहाँ पर आपके लिए एचटेट के लिए और जो आपकी जेबीटी की वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है। तो आई गेस कि आप सभी ने पिछली क्लासेस सारी देख ली है। आज जो नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो हमारा लैंग्वेज और थॉट का रहेगा और ये आज ही आपका फिनिश हो जाएगा। बीच में हमने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट करा हुआ था, उसको फिर बाद में कंटिन्यू करेंगे। ये एक टॉपिक आपका रह गया था, इसको आप आज देख लीजिए। उसके बाद उस टॉपिक को जिसमें आपकी लर्निंग की थ्योरी स्टार्ट हो रखी है वहां पर हम मूव ऑन कर जाएंगे। तो आज की इस क्लास में भाषा और विचार के बारे में बात करेंगे। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको समझ लेना इस क्लास को अच्छे से। और उम्मीद करती हूँ कि आप सारी प्लेलिस्ट को अच्छे से चेक कर रहे हैं, सभी क्लासेस को आप देख रहे हैं और सभी के जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस करे हैं, जो कि आपको सेपरेट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट कर सकते हैं और आपको बहुत सारा कंटेंट जो वो रिलेटेड मिल सकता है। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट का रहेगा, भाषा और विचार का रहेगा। देखिए, लैंग्वेज की अगर बात करें तो भाषा क्या होती है, तो आप सभी को पता है भाषा क्या है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने जो विचार है उसको व्यक्त कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर पाते हैं। तो वो किसके थ्रू होता है, वो भाषा के थ्रू होता है। और वो जो भाषा और विचार है दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। भाषा आपका एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है जिसके प्रति आपके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेट होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लैंग्वेज से रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझना है। स्पेशली जो थ्योरीज यहाँ पर रहने वाली है, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, किसने क्या बात करी है भाषा के बारे में, ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। तो सीरीज से इसको स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज का हमने बात कर लिया। अब लैंग्वेज क्या होती है, वो एक्वायर्ड होती है, यानी कि हम उसको अर्जित करते हैं। ये इनेट नहीं होता है, यानी कि किसी के भी पैदा होने के साथ साथ वो सिर्फ वो भाषा के साथ पैदा नहीं होता है कोई भी बच्चा। हम भाषा कब सीखते हैं, जब पैदा होने के बाद, जब हम एनवायरमेंट में इंटरेक्शन करते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं घर में अपने सभी फैमिली मेंबर्स को, मदर को, फादर को, भाई बहनों को, तो फिर कोई भी बच्चा जो है वो भाषा सीखता है। और वो कौन सी भाषा सीखता है, वही भाषा सबसे पहले सीखता है जो उसके घर परिवार में बोली जाती है। तो भाषा जो है वो एक्वायर्ड होती है, इसको अर्जित किया जाता है। ये जो है वो जन्मजात नहीं होती है, ये भी आप सभी को पता रहना चाहिए है। ठीक है जी, जन्मजात नहीं होती है। ये टॉपिक करने के बाद आपका जो पेडागोजी का जो पार्ट आता है ना, उसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये टॉपिक यहाँ पर करने के बाद आप उसको आराम से कर सकते हो। जिसने सीडीपी को, जो कि 30 मार्क्स का आता है, उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, वो पेडागोजी के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, एक आधे को छोड़ करके। ठीक है जी। चलिए, ये एक्वायर्ड होता है यानी कि अर्जित होती है। साथ ही बहुत सारी विविधता हमें देखने को मिलती है भाषा के अंदर। भाई, आप भारत जो है वो क्या है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, बहुभाषी देश है। आप जहाँ जगह जगह पर अगर आप लोकेशन चेंज करेंगे तो भाषा भी बदल जाती है। यानी कि जो आपका सोसाइटी है, सबका अलग जो है परिवेश है, समाज है, सबकी जो है अपनी अलग अलग कल्चर होती है। तो इसी हिसाब से आपकी जो भाषा होती है उसमें भी विविधता पाई जाती है। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है। लैंग्वेज हम एक्वायर करते हैं, ये इनेट नहीं होता, ये जन्मजात नहीं होता। बात करते हैं कैसे कैसे भाषा का डेवलपमेंट होता है। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का जो विकास है उसके स्तर की बात करते हैं यहाँ पर। तो कुछ स्तर मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं जिनको आपने पढ़ लेना है। जिसमें एक आता है आपका सबसे स्टार्टिंग में, वो आता है क्वींग। ठीक है, जो कि बर्थ से 6 मंथ का ये होता है, यानी कि जन्म से 6 महीने का ये होता है। जब बच्चा पैदा हुआ है उसके 6 महीने तक का। तो स्टार्टिंग में आप सभी को पता है बच्चा क्या करता है, भाई रोता है, वो सिर्फ क्राई करता है। किसके लिए, जो भी उसकी नीड्स है, अगर उसको दूध पीना है या फिर कुछ भी है तो वो सिर्फ रोता ही है, और कुछ यहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो सबसे स्टार्टिंग जो बच्चा भाषा में सीखता है, सबसे पहले वो क्वींग करना सीखता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो बहुत ही एक सॉफ्ट सा वर्ड होता है ये, कुछ भी बहुत ही सॉफ्ट सा साउंड आप कह सकते हो इसको, है ना। आपने देखा होगा बच्चे लेटे लेटे जो छोटी छोटी आवाजें निकालते रहते हैं ना, वो है ये। उसके बाद आता है बैबलिंग। बैबलिंग क्या है, आपका 6 to 12 मंथ का जो आपका एज है, जो आयु है, उसके अकॉर्डिंग होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, जो कॉन्सोनेंट और जो वोवल्स होते हैं ना, उनको रिपीट करता है। कॉन्सोनेंट और वोवल का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे ऐसे बोलता है बच्चा, बा 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 ऐसे करके, है ना, लेटा लेटा ऐसे करके बोलता रहता है ना, बा 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 ऐसे करके। तो वो क्या है, वो फिर उसकी बैबलिंग स्टेज के अंदर आ जाता है। थर्ड है होलोफ्रेस्टिक स्टेज। होलोफ्रेस्टिक स्टेज को आप वन वर्ड स्टेज भी बोलते हो।
यानी कि यहाँ इस स्टेज में आकर के बच्चा जो है वो एक एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे मम्मी बोलना स्टार्ट कर देगा, पापा बोलना स्टार्ट कर देगा, दीदी भाई ऐसे बोलना, वन वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है 12 to 18 मंथ में। उसके बाद आता है टू वर्ड स्टेज, यानी कि बच्चा अब दो शब्दों के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करता है, दो शब्द बोलना स्टार्ट करेगा और मतलब मिनी बहुत ही कम से कम सेंटेंस में अपनी बात प्रस्तुत करने, हालांकि वो समझा समझा पाएगा वो क्या कह रहा है, शॉर्टकट में आंसर देना स्टार्ट कर देता है। कि 18 to 24 जो मंथ है आपका, उसके अंदर आपको टू वर्ड जो स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट का वो देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे इसी को ही बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 1.5 से 2 साल में अच्छे से लंबा सेंटेंस जो है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और आपने कुछ बच्चों को अपने सराउंडिंग में भी देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं तो जो 3 से 4 साल, इवन 4 साल तक भी वो धीरे धीरे बोलना ही स्टार्ट कर पाते हैं। तो सभी बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेरी जो छोटी बेटी है वो अभी 2 महीने की हुई है और वो कंप्लीट सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से बोल लेती है, बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये सभी बच्चे का अलग अलग होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो 5 है वो आपका है टैलीग्राफिक। टैलीग्राफिक में क्या होता है कि हम यहाँ पर शॉर्ट सेंटेंसेस जो है बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है, छोटे छोटे जो वाक्य है वो बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि जटिल वाक्य। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऐसे वाक्य बोलना बच्चा स्टार्ट कर देता है, ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर बच्चा बोलता है जो कि कंप्लीटली अंडरस्टूड होते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल रहा है तो वो कंप्लीटली कोई भी इंसान जो है वो अच्छे से समझ जाता है बिना किसी डाउट के। तो आप ये कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो, आपको कहीं कहीं पर ये ऐसे भी देखने को मिलेगा, कूइंग, बैबलिंग, फिर आपका वन वर्ड, टू वर्ड एंड देन बाद में आपका लोंगर यूटरेंस करके, यानी कि लंबे लंबे वाक्य बोलना स्टार्ट कर देता है। तो आप जितनी भी बुक्स रेफर करेंगे सबको में आपको ये चीजें अलग अलग देखने को मिलेगी, बट आपको जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जरूर ध्यान में रखेंगे। फिर बात आती है ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि जो आप कह सकते हो नेचर की बात कर रहे हैं, भाई प्रकृति क्या है भाषा के विकास की, कैसे कैसे होता है। तो इसमें ध्यान में रखिएगा, एक हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक, और जो दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं वो मारिया मोंटेसरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। और मारिया मोंटेसरी कौन है, तो जब हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन यहाँ पर करा था तो तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मोंटेसरी, और आई आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मारिया मोंटेसरी का भी अहम योगदान था जब हमने वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमने पढ़ा था, क्योंकि इन्होंने भी किसके बारे में बात करी थी कि जो कोई भी बच्चा है वो क्या करता है, नॉलेज को एब्जॉर्ब करता है। बच्चे को एक स्पंज का नाम दिया था कि बच्चा जो है एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन को स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। और साथ ही लर्निंग बाय डूइंग को भी इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट करा था। तो साइकोलॉजिकल तरीके से अगर बात करें, यानी कि मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर बात करें, तो आपका जो सीक्वेंस होता है वो LSRW होता है। और अगर मारिया मोंटेसरी ने जो है थोड़ा सा चेंज यहाँ पर कर दिया है, LSWR। ये सब हम पेडागोजी में पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश का जो आपने जो स्किल वाला जो पढ़ा होगा ना उसमें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर L से मतलब होता है लिसनिंग, यानी कि सुनना, पहले बच्चा सुनता है। S से होता है स्पीकिंग, यानी कि बोलना, सुन करके फिर बच्चा बाद में बोलना स्टार्ट करता है। और R से होता है रीडिंग, यानी कि फिर बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है। और सबसे एंड में राइटिंग स्टार्ट करता है बच्चा। ये नॉर्मल है। लेकिन मारिया मोंटेसरी ने जो आपका नेचर बताया, जो ऑर्डर बताया, वो बताया कि बच्चा पहले लिसनिंग करता है, फिर स्पीकिंग, और फिर बाद में वो क्या करता है, पहले लिखना सीखता है और फिर बाद में वो पढ़ना सीखता है। तो थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया मारिया मोंटेसरी ने, लास्ट के जो 2 है। सीक्वेंस आपका यही रहेगा LSRW, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है। कई बार बहुत बेसिक सवाल भी पूछ लेते हैं कि आपको सीक्वेंस पूछ लेंगे LSRW का, आपको ऐसे अरेंज करके दे देंगे। ठीक है, मतलब उल्टे सुल्टे आपको करके दे देंगे, आपको सीरीज ऐसे याद रखनी है। और हिंदी में बात करें तो सू बो पहली से आप याद कर सकते हो। ठीक है, सू बो पै और ली, नॉर्मल बात कर रही हूं यहां पर मैं। सू से सुनना यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग यानी कि पढ़ना, और लिखना यानी कि राइटिंग। और मारिया मोंटेसरी ने क्या बोला है, सू बो ली पे ऐसे बोला है, यानी कि जो लास्ट के 2 है उनको रिवर्स कर दिया है। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा के जो विकास है उसमें कुछ सिद्धांत हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और हम पियाजे और वाइगोत्स्की को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ करके आ रखे हैं। और पियाजे और वाइगोत्स्की भाषा के बारे में क्या बोलते हैं ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया होगा। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि ये दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट बात करते हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बात करते हैं। पियाजे की बात करें तो इन्होंने भाषा के ऊपर बहुत कम ना के बराबर फोकस किया है। ठीक है, जबकि वाइगोत्स्की, जब भी भाषा के ऊपर फोकस की बात हो ना, भाषा के बारे में किसने बात करी, तो हमेशा वाइगोत्स्की को आप टिक करेंगे।
कि वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा इस पर भाषा के ऊपर बात करी है। वाइगोत्स्की कहता है कि जो लैंग्वेज होती है ना, वो आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उसके ऊपर काफी इफेक्ट डालती है। संज्ञानात्मक विकास, हिंदी वाले भी देख लेंगे एक बार, संज्ञानात्मक विकास। कहता है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो भाषा से प्रभावित होता है, ये वाइगोत्स्की कहते हैं। जबकि ये कहते हैं कि नहीं होता है प्रभावित, ठीक है, नहीं होता है प्रभावित क्या, संज्ञानात्मक विकास। ये कहता है, कौन कहते हैं, पियाजे कहते हैं। इन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करी है, यानी कि अहम केंद्रित वोक की बात करी है। ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है बच्चा सेल्फ को ही गाइड करता है, खुद से बात करता रहता है बच्चा। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ खेलते रहते होंगे ना, तो वो खुद में मन मन में बड़बड़ाते रहते हैं। अगर वो कोई पजल सॉल्व कर रहे हैं तो ये ब्लू वाला कहाँ गया, अरे अभी तो यही रखा था, अच्छा इसमें ये आएगा, वो खुद को ही गाइड करते रहते हैं। तो वो क्या है, वो ईगोसेंट्रिक स्पीच होता है। और वाइगोत्स्की ने 3 तरीके के स्पीच की बात करी है, एक सोशल की, सेकंड प्राइवेट, और थर्ड जो बात करी साइलेंट इनर स्पीच के बारे में इन्होंने बात करी है। सोशल आपका सामाजिक है, ठीक है, यानी कि बच्चा जब बोल करके करता है। फिर प्राइवेट हो जाता है, और जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है वो वाइगोत्स्की का प्राइवेट स्पीच ही है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो ईगोसेंट्रिक स्पीच पियाजे ने दिया है वो वाइगोत्स्की का प्राइवेट स्पीच ही होता है, ये चीज ध्यान में रखेंगे, यानी कि निजवाक। और साइलेंट इनर मतलब अब बिल्कुल ही बच्चा साइलेंट मोड पर चला गया, फिर अब वो तेज नहीं बोलता है। तो ये 3 तरीके की स्पीच की बात करी है कि इन्होंने वाइगोत्स्की ने, और पियाजे ने ईगोसेंट्रिक यानी कि अहम केंद्रित वाक्य की बात करी है। अब ये जो कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज पर ज्यादा फोकस नहीं किया, तो इन्होंने कहा कि जो थॉट है हमारे, सबसे पहले बच्चे के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, बाद में भाषा आती है, ऐसा कहना पियाजे का। ये कहते हैं नहीं, पहले बच्चे के अंदर भाषा आती है, पहले क्या आती है, भाषा पहले आती है, और जो विचार है वो बाद में आते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ पर लिख लेंगे, वैसे मैंने सब लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको जस्ट उल्टा यहाँ पर लिख लेंगे कि पहले विचार और बाद में भाषा आती है, ऐसा कहना है पियाजे का। तो पियाजे और वाइगोत्स्की को कंपैरिजन में हमने यहाँ पर देख लिया। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा स्टार लगा लेंगे, नोम चॉम्स्की का नाम आपने ध्यान में रखना है। जब भी हम पेडागोजी पढ़ते हैं तब भी इनके बारे में पढ़ते हैं, सीडीपी में इस टॉपिक के अंदर भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं। नोम चॉम्स्की जो है ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इनकी इस थ्योरी, इन्होंने ना लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर एक थ्योरी दी थी जिसको क्या बोला जाता है, साइको लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में कहे तो मनोभाषिक, मनोभाषिक सिद्धांत, अगर हिंदी में कहें तो नोम चॉम्स्की ने जो अपना लैंग्वेज डेवलपमेंट का थ्योरी दिया था वो क्या कहा जाता है, साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इनको कहा जाता है, इनको लैंग्वेज डेवलपमेंट का फादर भी कहा जाता है। किसको, नोम चॉम्स्की को। जो एक एक शब्द मैं बोलती हूँ और जो एक एक शब्द मैं लिख रही हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज डोंट इग्नोर। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो भाषा कोई भी बच्चा सीखता है वो किस वजह से सीखता है, क्योंकि किसी भी बच्चे के अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है, एक जन्मजात क्षमता होती है जिसके साथ बच्चा पैदा हुआ है। और ये क्यों इन्होंने कहा, तो इन्होंने कहा कि एक एलईडी होता है हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में जो होता है एक डिवाइस होता है, और इस डिवाइस का नाम क्या है, एलईडी है, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र। इन्होंने कहा कि हम एक इनेट एबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि हमारे सभी इंडिविजुअल के दिमाग में लेफ्ट पार्ट के अंदर एक एलईडी लगा होता है, एक ऐसा यंत्र लगा होता है जो हमें भाषा सीखने में हेल्प करता है। और ये क्या होता है, ये गॉड गिफ्ट होता है, ठीक है, भगवान के द्वारा दिया गया एक उपहार होता है जो कि 5 ईयर्स तक स्ट्रोंगली जो है वो वर्क करता है। अगर किसी भी बच्चा जो कि 5 साल से कम अगर कोई भी बच्चा है, तो उसके सामने आप कोई सी भी भाषा अगर उसको एक्सपोज कर दोगे ना किसी भी भाषा से, तो वो बच्चा उस भाषा को तुरंत सीख लेगा। लेकिन ये जो एलईडी है 5 साल के बाद जो है वो वीक पढ़ना स्टार्ट कर जाता है। बाद में अगर आप उसको बड़ी एज में भाषा सिखाने की कोशिश करेंगे उसको दिक्कत आएगी, ऐसा कहना है नोम चॉम्स्की का। तो ध्यान में रखिएगा, एलईडी जो है, अब ऐसा नहीं है कि आप किसी का दिमाग खोल करके उसको एलईडी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो दिखता नहीं, आप उसको देख नहीं सकते हैं, वो हाइपोथेटिकल होता है, वो होता है हर इंडिविजुअल के अंदर, ऐसा नोम चॉम्स्की कहते हैं। और कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इनेट एबिलिटीज के साथ पैदा होता है जिसकी वजह से वो भाषा सीख पाता है। तो ये कहना है नोम चॉम्स्की का। इन्होंने यूजी की भी बात करी है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात करी है। कहा है कि सभी जितनी भी भाषाएं होती है ना, सभी का सेम जो है वो स्ट्रक्चर होता है, सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा इन्होंने कहा।
ठीक है, तो कहा कि यूनिवर्सल ग्रामर की बात करें कि जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी का एक सेम सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जो हमें भाषा सीखने में हेल्प करता है। तो ये नोम चॉम्स्की कहते हैं। अब लास्ट जो हम बात करते हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। कौन कौन से कारक है जो भाषा को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला जो कारक है वो आ जाएगा सोशल, सामाजिक। क्योंकि जब आप लैंग्वेज सीखते हो तो आप कब सीखते हो? जब आप सामाजिक होते हो। सामाजिक किसके साथ? सबसे पहले बच्चा भाषा जो सीख रहा है वो अपने परिवार में सीख रहा है, अपने पेरेंट्स को सुन करके, अपने माँ बाप को, दादा दादी को, भाई बहन को, सबको सीख रहा है, तो उसके लिए वो सोशल होगा। ठीक है, तो जो भाषा बच्चा सीख रहा है उसके लिए वो बिल्कुल ही कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। और प्राइमरी सोशलाइजेशन में कौन आ जाता है? फैमिली आ जाती है। तो सोशल फैक्टर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है एजुकेशनल। एजुकेशनल, शैक्षणिक, यानी कि स्कूल के अंदर। शैक्षणिक, एक सेकेंड रुकिएगा भाई, हिंदी में देख लेना अगर इधर उधर हो जाए तो। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या कहता है? एजुकेशनल फैक्टर, यानी कि स्कूल में जो कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, स्कूल में अगर आपको सही चीजें पढ़ाई जा रही है, स्कूल में अगर आपको भाषा है उसका सही प्रोनाउंसिएशन सिखाया जा रहा है, अच्छी तरीके से बोलना सिखाया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। और वहां पर अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखाई जा रही है, आपका इंटरेक्शन सबके साथ अच्छे से नहीं हो रहा है, तो फिर वो भाषा के अंदर अफेक्ट डालेगा। तीसरा जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल, जिसको जैविक कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा अगर मान लो बाई बर्थ अगर कोई जैसे ऑटिज्म है, अगर किसी बच्चे को कोई भी डिसऑर्डर है, आप इसके अंदर डिसऑर्डर लगा सकते हो। ठीक है, अगर बच्चे के अंदर कोई भी विकार है तो वो भाषा डेवलपमेंट में उसको हेल्प नहीं करेगा। अगर किसी को ऑटिज्म है, अगर किसी को हाइपर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आपका डिसीज है भाई, बहुत ज्यादा बच्चा जो है एडीएचडी जिसको आप कहते हो, अगर किसी बच्चे को एडीएचडी है तो वो क्या करेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, उनका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता क्योंकि वो सोशल नहीं होते हैं और ना वो किसी से बोलना पसंद करते हैं, ना वो घुलना मिलना पसंद करते हैं। तो अगर बायोलॉजिकली कोई डिसऑर्डर है बच्चे को तो फिर वो भाषा को अफेक्ट करेगा, एजुकेशनल अफेक्ट करेगा। ठीक है, और जो सोशल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को भाषा सिखाने में, वो यहाँ पर अफेक्ट करता है। तो ये फैक्टर्स हमने देख लिए हैं। आज की इस क्लास में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लैंग्वेज एंड थॉट यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वो अगेन फिर से आपका रिज्यूम हो जाएगा, जो कि लर्निंग के, और उसके अंदर हम थ्योरीज को अब स्टार्ट करने वाले हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, और प्लेलिस्ट को सभी लोग जरूर देखेंगे, एक बारी जरूर अपनी नजरों से निकालें उनको। मैंने बहुत कम समय में आपको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है जो कि बहुत बेनिफिशियल है आप सभी के लिए, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, दोनों ही एग्जाम के लिए आपको नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।